चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 क्या कह रहा है कि हाँ भेल वर्षा। ठीक है, हाँ खाली स्थान भेल वर्षा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि यात्री का उपनाम चयन, यात्री का जो उपनाम होगा वो क्या हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि यात्री उपनाम चयन, इसका जो यात्री का जो उपनाम होगा वो क्या हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, वैद्यनाथ मिश्र यात्री की रचना चयन। तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री का रचना क्या हो जाएगा, हाँ भेल वर्षा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि जुड़ा जयतीन मौन प्राण, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धरती का जो है मौन प्राण जुड़ा जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि यात्री जी के साहित्य अकादमी में पुरस्कार भेटल छन। तो देखिएगा यात्री जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटा था वह किस पे मिला था, पत्रहीन नग्न गाछ पे मिला था। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि कल्पना के स्वर्ग में खाली स्थान लोक बूत क्या हो जाएगा, बुलत लोक हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भरी भरी दिन डोट डोट लोक, तो भरी भरी लोक दिन लोक क्या करता है, तो फिर धान रोपता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाँ भेल वर्षा शीर्षक कविता का रचयिता है, तो हाँ भेल वर्षा जो शीर्षक रचयिता हुआ क्या है, वैद्यनाथ मिश्र यात्री। क्या दिया देखिएगा, वैद्यनाथ मिश्र यात्री है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब अगले क्वेश्चन चैप्टर पे आते हैं। एडसा कालनाग, एडसा कालनाग नागक कवि छेद, तो इसका जो कवि हो जाएगा वह क्या हो जाएगा पता है, चंद्रभानु सिंह हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एहन काल घटा मराइच लोक डोर घर में, तो क्या होगा, अचेत परल। क्या हो जाएगा फिर देखिएगा, अचेत परल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडसक कालनाग रक्षाक लेल, क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन कहाँ भाग गया, एडसक कालनाग रक्षाक लेल ककर आवश्यकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा बोलिएगा, तो इसका जो हो जाएगा चरित्र का है। ठीक है, एडसक कालनागक रक्षा के लेल जो है ककर आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा, चरित्र का आवश्यकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चेतः बाल युवा नवतुर जन खाली स्थान चेतवा चतवई छ, तो इसका आंसर जो है होगा क्या हो जाएगा, मोनक मीत। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अब चैप्टर नंबर कर्मवीर पे। इसका शीर्षक क्या है, कर्मवीर है। तो कर्मवीर की अगर रचयिता की बात करिएगा, इसका जो रचयिता है कौन था, कर्मवीर का रचयिता था दीनानाथ पाठक बंधु। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब है कर्मवीर निश्चित विघ्न रहे नहीं, नहीं तो क्या होगा, किस पर विघ्न नहीं रहता है, तो पथ पर जो है विघ्न नहीं रहता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं मर्त मर्त लोक सदेव लोक धैर्य डॉट 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 ओ कहबै छै। वो क्या कहता है, मतलब मृत्यु लोक सदेव लोक तक क्या कहलाता है पता है, नेता कहलाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं देखिएगा दीनानाथ पाठक बंधु का रचना चयन। तो दीनानाथ पाठक बंधु का जो रचना होगा वह क्या हो जाएगा, कर्मवीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। इसके बाद है घनक चोट सही खाली स्थान धातु सा होइच जखन तरुआरी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लौह। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब अगले चैप्टर पे आते हैं, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान जो है किसने लिखा है, तो हम लोग को पता है, इसको लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैथिली फिल्म में ममता गायब गीत बनावाए का चयन किनका चयन है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ ठाकुर जी के चयन। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाचई में छम छम नटुआ शोभा अपूर्व खाली स्थान के, नाचई में नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा नाचई छम छम नटुआ शोभा अपूर्व खाली स्थान के। तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा पता है, तो इसका हो जाएगा हिंदुस्तान। देखिए इसका ऑप्शन ए भी हो, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में हिंदुस्तान है। टेंशन नहीं लीजिए, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग होगा क्वेश्चन में। ममता ने राघव क्या हो जाएगा, जानकीर। क्या हो जाएगा, जानकीर। इसका ऑप्शन जो होगा जाना नहीं होगा, वहाँ क्या हो जाएगा, जान हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि सिपाही कतौ लड़ता छी, तो सिपाही कहाँ पे लड़ता है, सीमा पे लड़ता है।
चलिए हम लोग आते हैं वंदना चैप्टर पे। वंदना जो चैप्टर है उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा है विद्यानाथ झा विदित, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ताई भूमि के अर्चना से श्रेष्ठ डॉट 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 धर्म की। तो धर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? दोसर, ठीक है। ताई भूमि से श्रेष्ठ दोसर धर्म की। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विद्यानाथ जी विधितक रचना छयन, तो इसका जो रचना होगा वह क्या होगा? वंदना हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिएगा? वंदना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि मातृभूमि का माइट सब बैठकर श्रेष्ठ डॉट डॉट दुलार की। नहीं, तो इसका दुलार क्या हो जाएगा? और दुलार की, और हो जाएगा और। इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब मातृभूमि की वंदना श्रेष्ठ सब पावन डॉट डॉट की, तो पावन क्या हो जाएगा फिर? धर्म की। तो इसमें देखिएगा तो दो जगह धर्म लिखा गया है, ठीक है। यहाँ भी है, नहीं दो जगह नहीं, सॉरी एक ही जगह है, तो धर्म हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं बच्चा। तो बच्चा का जो रचयिता है वो कौन है देखिएगा? बच्चा का रचयिता जो है वो है उदय चंद्र झा विनोद, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है ये? ये जो है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है शायद। ये जो है बच्चा कथा का अनुवादक थी का, ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे नहीं होगा, ये नहीं होगा। बच्चा कथा का अनुवादक थी का, तो ये क्या हो जाएगा फिर? आशुतोष झा हो जाएगा, ठीक है। उदय चंद्रक होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा फिर आशुतोष झा हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सहारा हो, तो किसका सहारा होता है बच्चा? तो बुढ़ापा का सहारा होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। उदय चंद्र विनोद कविता संग्रह चयन क्या हो जाएगा? कहानी पत्नी, ए हो जाएगा, ठीक है। उदय चंद्र विनोदक रचना है, इसका जो रचना होगा वो क्या हो जाएगा? बच्चा, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसे दिशा दशा डॉट डॉट दैच, तो क्या देता है बोलिए? ज्ञान देता है। इसके बाद जीवन जीवन का अर्थ हो, तो एच क्या होगा? बच्चा। बच्चा नहीं तो क्या हो जाएगा? किचु नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। क्या है? रौदी अच्छी। अब हमरा लेल क्या होगा? रौदी अच्छी दाही अच्छी नहीं, कविता पढ़े हैं, कविता जो पद पर खंड पढ़े हैं। रौदी अच्छी दाही अच्छी हमरा लेल क्या हो जाएगा? धैन सन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बुद्धिनाथ मिश्र का रचना चयन, तो क्या होगा बोलिए? रौदी अच्छी। अब न्याय वह जो हमरा डॉट डॉट हमरे हित में हो, तो क्या हो जाएगा? प्रिय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। रौदी अच्छी शीर्षक कविता का रचयिता के क्षेत्र पता ही है। रौदी अच्छी कविता का जो रचयिता वो क्या है? बुद्धिनाथ मिश्र होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब है हाथ, हाथ कविता का रचयिता क्षेत्र, तो हाथ कविता का रचयिता क्या हो जाएगा पता है? सुकांत सोम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सरिता के ठाम से त्वरित छय, तो क्या कतेक हो जाएगा? इसका आंसर कतेक ठामक त्वरित होय, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब हम लोग आते हैं सुकांत सोम का रचना चयन, तो पता ही है सुकांत सोम का रचना क्या है? तो हाथ है, ठीक है। अब है गंगा का शीतल पवित्र जल, नहीं, तो शीतल हो जाएगा। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ही होगा। और शीतल लिखा भी यहाँ पे गया है देखिएगा, तो यहाँ पे होना चाहिए था गंगा खाली स्थान पवित्र जल, क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं। यह डॉट 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 कार्य करता है, तो क्या क्या कार्य करता है? तो यह हाथ ना कार्य करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता निज संवाददाता द्वारा पोथी अच्छी, तो निज संवाददाता द्वारा पोथी अच्छी, इसका जो पोथी क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सुकांत सोमक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यही हाथ है, तो यही हाथ क्या होगा? जनित अच्छी, क्या होगा? जनित अच्छी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखिएगा कहता हाथ कविता थी, तो किसका कविता है हाथ? तो किसका है? किस श्रेणी के लोगों का है? तो मेहनतिया मजदूर का कविता है हाथ कविता, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है माँ। तब माँ का जो रचयिता है वो पता ही है, क्या हो जाएगा? तारानंद वियोगी। क्या हो जाएगा? माँ का रचयिता कौन है? तारानंद वियोगी हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है कि छू भी नहीं पावे डोर डोर चरण, किसका चरण नहीं छू पाता है? तो माँ का चरण नहीं पाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब हम लोग आते हैं तारानंद वियोगी की रचना है, तो पता ही है क्या हो जाएगा? तारानंद वियोगी की रचना जो है क्या है? माँ है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं वो देवता थे की, तो देवता कौन? देवता किसको माना जाता है? तो माँ को माना जाता है। चलिए हम लोग आते हैं अहाँ का प्राण थे की, तो अहाँ के प्राण थे की क्या हो जाएगा बोलिए? तो माँ ही होगा, ठीक है। अब है कि ओ वृद्ध थे की, तो वृद्ध में क्या हो जाएगा? माँ ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग को जो है गद्य खंड पढ़ लिए, पद खंड पढ़ लिए। अब जो है सेकंड जो बुक है हमारा
उस रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम लोग शॉर्टकट में ही कर रहे हैं क्योंकि कल एग्जाम एक बार देख लेना बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारा चीज़ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ग्रुप में भी बता दिया हूँ। और इसके अलावा जो है मैं मतलब सारा तो नोट्स हो या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या मैथिली व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन हो, सारे तो बता ही दिया हूँ। मैं ये इसलिए डाला हूँ कि आप लोग एक-एक बार देख करके जाइएगा, जो क्या होगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब संभावित प्रश्न है, तो आपको मतलब मान लीजिए आप अगर कोई क्वेश्चन भूल भी गए होंगे तो आपको जो है एकदम माइंड में आ जाए, ठीक है? इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा, एकदम शॉर्टकट में, आसान तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन, तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, उतना समय भी नहीं है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि जनक राजवंश की राजधानी कौन है? तो जनक राजवंश का जो राजधानी था, वो कौन था? बोलिए जनकपुर था, ठीक है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जनक राजवंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा चला, तो इस इसका क्या था? तो जनक था, जनक ही था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? शीर्षध्वज जनक, ऑप्शन ए। अब है कि जनक राजवंश का संस्थापक के चला, इसका जो संस्थापक था वो कौन था पता है? निमि जनक था। कौन था? निमि जनक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे चैप्टर पर, विद्यापति। तो विद्यापति ख्याति पोलनी, तो क्या है? तो ख्याति किसे पाया था? तो मैथिली भाषा ग्रंथ से ख्याति पाया। किसे पाया? मैथिली भाषा के ग्रंथ से विद्यापति जी ने है ख्याति पाया था, ठीक है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं विद्यापति संग तुरिया रहतीन। तो विद्यापति जो संग तुरिया रहतीन, किसका संग तुरिया था पता है? शिव सिंह का संग तुरिया था। किसका था? शिव सिंह का, ठीक है? शिव सिंह का था और कीर्ति सिंह का भी था, तो इसका तो दोनों होना चाहिए था, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन पहले भी रिपीट है, ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद यहाँ पे है कि विद्यापति की संस्कृति में प्रमुख कृति छंद, तो इसका जो प्रमुख कृति क्या हो जाएगा? तो पुरुष परीक्षा होगा, लिखनावली होगा, विवाह सागर होगा। उक्त तीनों जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उक्त तीनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? उक्त तीनों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अभट्ट में हिनक दूटा पुस्तक छन। अभट्ट में हिनक दूटा जो पुस्तक छन वो क्या है? कीर्तिलता है और क्या है? कीर्ति पताका है। क्या है अभट्ट में? कीर्तिलता और कीर्ति पटाका, पताका। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, ठीक है? चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विद्यापति का जन्म कतऽ भेल छलनि? तो विद्यापति का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था पता है? बिस्फी गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिस्फी गाँव में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग आते हैं चंदा झा पे। तो चंदा झा का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था पता है? तो चंदा झा का निधन जो हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चंदा झा का रचना चयन, तो चंदा झा का रचना सब हो जाएगा। मिथिला भाषा रामायण, चंद्र पदावली और चंद्र रचनावली। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उक्त तीनों, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आधुनिक मैथिली साहित्य के जनक थी का? आधुनिक मैथिली साहित्य के जो जनक है वो किसे कहा जाता है पता है? चंदा झा को कहा जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिथिला भाषा रामायण के लिखा था? तो पता ही है सबको। मिथिला भाषा का जो रामायण है किसने लिखा था? चंदा झा ने लिखा था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चंदा झा के जन्म भेलन, तो चंदा झा का जन्म कब हुआ था पता ही है? 1931 ईस्वी में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं सुभद्र झा पे। यहाँ पे सुभद्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा देखिएगा? सुभद्र झा हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुभद्र झा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभद्र झा हो जाएगा, ठीक है? सुभद्र झा का भाषा के जानकार छन। तो ये जो भाषा का जानकार था, किस भाषा का जानकार था? तो ये देखिए 14 भाषा का जानकार था। कितने भाषा का जानकार था ये? 14 भाषा के बारे में जानता था ये, ठीक है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब जो है, अब दिया कि डॉक्टर सुभद्रा झा कौन भाषा का जानकार छला? तो तीनों भाषा का, मैथिली का भी, संस्कृत का भी और फ्रेंच का भी। तो इसका तीनों भाषा हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, तीनों भाषा का। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डॉक्टर सुभद्रा झा का जन्म भेलन, तो कब हुआ था डॉक्टर सुभद्रा झा का जन्म पता है? 1909 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति के पोथी लिखने छेद, तो ये क्या हो जाएगा? सुभद्रा झा हो जाएगा। सुभद्रा झा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब इसके बाद जो है वो क्या दिया कि पटना विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर डी लीट की उपाधि से सम्मानित कइल गेला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, 1944 ईस्वी में किया गया था। चलिए अब हम लोग आते हैं कि डॉक्टर सुभद्रा झा का साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल रहन। तो इसका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कथी पर? नातिक पत्र उत्तर पर दिया गया था। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं कि डॉक्टर सुभद्रा झा का निधन भेलन। तो डॉक्टर सुभद्रा झा का जो निधन भेल कहाँ हुआ था? नागदह में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागदह में हुआ था। उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है?
चलिए हम लोग आते हैं नातिक पत्रक उत्तर पोथी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलैन। तो ये जो है किसको मिला था? सुभद्रा झा को मिला था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम लोग पढ़ते हैं डॉक्टर लक्ष्मण झा के बारे में। तो डॉक्टर लक्ष्मण झा जो है एमएलए आप पीएचडी, मतलब एमएलए नहीं होगा, एमए आप पीएचडी करवा के हेतु गेला था। कतः गया था? ये तो इंग्लैंड गया था। कहाँ गया था ये? क्या हो जाएगा? इंग्लैंड गया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा को नाम से जाना जाता है? तो ये जो लक्ष्मण झा है लखन जी के नाम से जाना जाता है। इसका जो लखन डॉक्टर लक्ष्मण झा का जो उपनाम था वह क्या था? लखन जी था। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण झा का जन्म स्थान छल। इसका जो जन्म स्थान था क्या था? रसियारी। क्या हो जाएगा? रसियारी था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं डॉक्टर लक्ष्मण झा का आदर्श पुरुष छलखिन। तो ये जो आदर्श पुरुष किसको मानता था डॉक्टर लक्ष्मण झा? तो गांधी जी को मानता था। किसको मानता था ये? गांधी जी को मानता था, याद रखना है हमें। चलिए हम लोग आते हैं कि पीएचडी की उपाधि वो कहिया पहले, वो मतलब क्या हुआ? डॉक्टर लक्ष्मण झा कहिया पोलोनी, तो 1949 ईस्वी में जो है पीएचडी का उपाधि उन्होंने पाया। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं मांगन खवास चैप्टर पे। हालांकि मांगन खवासक खाली स्थान और संगीत सम्मेलन में स्वर्ण पदक दिल गेल रहे। तो इसका कहाँ दिया गया था पता है? पटना में दिया गया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मांगन खवास लोकप्रिय भला तो कहाँ लोकप्रिय हुआ था पता है? संगीत में हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि मांगन खवासक जन्म भेल चलन। इसका जो जन्म हुआ था कहिया हुआ था पता है? 1908 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद जो है देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि मांगन खवासक मृत्यु भेलन। तो जो है इसका जो मृत्यु हो गया था मात्र 35 वर्ष की अवस्था में जो है मांगन खवास का मृत्यु हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन प्रख्यात संगीतज्ञ ओ सबसे बेसी प्रिय चला? तो ये क्या हो जाएगा? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो है मांगन खवासक मृत्यु से पूर्व रहत, तो मृत्यु से पहले क्या था? श्यामानंद सिंह दरबार में था ये मृत्यु से पहले। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं गोदावरी दत्त में। गोदावरी दत्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। करेक्ट, गोदावरी दत्तक एक प्रसिद्ध लोकचित्र संरक्षित है। इसका जो ऑप्शन होगा वह कहाँ हो जाएगा? जापान में हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ ओ दक्ष शिल्पी पुरस्कार गोदावरी दत्त के कहिया देल गेल छलैन। इसका जो ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा? 1980 ईस्वी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए हम लोग आते हैं गोदावरी दत्त का जन्म जो है भेल छलैन कहिया हुआ था? 1930 ईस्वी में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं चेतना समिति गोदावरी देवी के ताम्रपत्र दय सम्मानित कइलक। कलवक नहीं होगा, कइलक हो जाएगा। कहिया होगा? 1975 ईस्वी में। कब हो जाएगा देखिएगा? 1975 ईस्वी में हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आज का चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कि गोदावरी दत्त तक उल्लेखनीय योगदान अच्छी, तो इसका उल्लेखनीय जो योगदान होगा वो क्या होगा? लोक चित्र कला में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या था? काफी महत्वपूर्ण था। अब लोगों को कुछ नहीं करना, बस एक एक बार जो है सारे क्वेश्चन को देख लेना और पूरे एनर्जी के साथ जो है एग्जाम देने के लिए जाना है। आप लोग देखिएगा पूरे बढ़िया से एकदम। ठीक है, एग्जाम लिख करके आइएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।